एक ऐसा इंसान जो हर 15 मिनट बाद सब कुछ भूल जाता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बट सोचो, अगर किसी की याददाश्त इतनी तेज हो कि वो अपने पिछले जन्म की पूरी लाइफ याद रखे। क्रेजी है ना। इंडिया में एक ऐसा भी केस रहा है जहां पे एक इंसान की मेमोरी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे अपनी पूरी लाइफ याद रह गई, और जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए महात्मा गांधी ने एक कमीशन सेटअप की। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर री इनकारनेशन केस बन चुका है, जिसका कई फिलोसोफर, पैरासाइकोलॉजिस्ट और ऑथर्स ने स्टडी किया। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली के एक घर में शांति नाम की एक बच्ची पैदा होती है। एक हेल्दी बेबी होते हुए भी 3 साल तक कुछ नहीं बोलती है, लेकिन चौथे साल जब बोलती है तो सबके होश उड़ा देती है। वो सीधा यह बताती है कि ये तो मेरा घर ही नहीं है। मेरा घर तो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है, जहाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड के कपड़ों की दुकान है और हमारा एक बच्चा भी है। यह कहते हुए वो खुद को चौबाइन बुलाती है, मतलब कि चौबे की वाइफ। अब क्योंकि ये सारी बातें एक 4 साल की बच्ची बोल रही होती है, तो कोई कैसे इस पर यकीन कर लेता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, वो हर वक्त अपने पुराने घर का जिक्र करने लगती है। वो वहाँ कैसे कपड़े पहनती थी, कैसी मिठाइयाँ खाती थी। इनफैक्ट एक दिन उसने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि उनका शॉप वहाँ के द्वारिकाधीश टेम्पल के सामने है, उनका कलर फेयर है और वो एक चश्मा पहनते हैं और उनके लेफ्ट गाल पर एक मस्सा भी है। लेकिन ये सब सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता अगर उस बच्ची के टीचर को ये पता ना चलता। एक दिन उस 8 साल की शांति को उसके टीचर ने बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर मथुरा भेज दूंगा अगर तुम मुझे अपने हस्बैंड का नाम बता दो। यहाँ शांति ने पहली बार एक नाम बताया, केदारनाथ चौबे। जब उसके टीचर ने ये सारी कहानी एक लेटर में लिखकर उसके बताए एड्रेस पर पोस्ट कर दी, तो इत्तेफाक से वो बिल्कुल सही जगह पहुंची। वहां सच में कोई केदारनाथ चौबे था, जिसके कपड़ों की दुकान थी और उसका एक बच्चा भी था। और ये सब कुछ सच में तब बदला जब एक दिन शांति स्कूल से घर वापस आती है और उससे कहा जाता है कि केदारनाथ के बड़े भाई आए हुए हैं। लेकिन जब उसने ये देखा तो देखते ही उनके पैर छू लिए, ये कहते हुए कि ये तो मेरे हस्बैंड है। और वो सच में केदारनाथ ही थे। उसके बाद केदारनाथ ने शांति को अकेले में वो बातें भी पूछी जो सिर्फ उनकी वाइफ को ही पता होनी चाहिए, लेकिन उस 8 साल की बच्ची को वो सब कुछ पता था। इस वक्त तक ये खबर एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी, जो ग्लोबल तब हुई जब गांधी जी की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 15 लोगों की एक कमीशन सेटअप कर दी। वो कमीशन शांति को सिर्फ मथुरा ही नहीं लेके गई, बल्कि हर कोशिश की जिससे ये प्रूव कर सके कि पुनर्जन्म नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फाइनल रिपोर्ट उसके बिल्कुल अपोजिट निकली। शांति की बताई हर छोटी से छोटी डिटेल सच थी। इनफैक्ट स्वीडन के क्रिटिक्स जूल ऑनस्टैंड तो इंडिया में शांति देवी को एक्सपोज करने के लिए आए, बट एट द एंड उन्होंने भी शांति देवी पर एक डिटेल बुक पब्लिश करी। यह किस्सा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ, जिसने अल्टीमेटली लोगों को यह बता दिया कि दुनिया में कई चीजें हमारे कंट्रोल और शायद समझ के बाहर होती। अब सच में ये बात जानने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसी कितनी जिंदगी है जो हम पहले जी चुके हैं और ये शायद हमारा कोई पुनर्जन्म है। आपको क्या लगता है? कमेंट में सच बताइए। जय हिंद।